नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 9 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया है, सभी बैग किताबें हैं। सभी बैग जो है वो सभी बैग आपका किताब है। सभी बैग किताब के अंदर हो गया। सभी किताबें जो है वो कॉपी हैं। सभी किताबें जो हैं वो कॉपी के अंदर हो गई। और कोई पेन कॉपी नहीं है। कोई भी पेन जो है वो कॉपी नहीं है। आपको क्या बोला गया, कुछ किताबें पेन हैं। अगर कोई कॉपी पेन नहीं है और सभी बैग जो है वो क्या बोला है, कुछ किताबें पेन है। आपकी किताब यहाँ पे दिख रहा है, पेन यहाँ पर, और सभी किताबें क्या है कॉपी के अंदर। कॉपी आपका पेन नहीं है, यानी कुछ किताबें पेन हैं। ये आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, कोई बैग पेन नहीं है। आप कोई बैग पेन नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कोई कॉपी पेन नहीं है और सभी जो बैग हो कॉपी के अंदर है, यानी कोई बैग जो हो पेन नहीं होगा। यह आपका क्या है, सही है। कुछ कॉपी बैग हैं। आपको ये कॉपी है और ये बैग आप देख रहे हैं कुछ कॉपी बैग है, यानी निष्कर्ष 3 में हमारा सही है। तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका केवल सेकेंड और थर्ड पालन करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, BLISS को लिखा जाता है KSNVT। उसी प्रकार आपको बताना WHIT का कोड क्या होगा। B आपका कितने पर, 2 पर, L 12 पर, I 9 पर, S 19 पर और फिर 19। इसको लिखा क्या गया, K आपका हो गया 11। ठीक, K 11, S 19 क्या है 2, L 12, I 9, 19 और ये 19। K आपका हो जाएगा 11 पर, यस आपका हो गया 19 पर और एन हो गया आपका 14 पर, V 22 पर और T 20 पर। T 20 पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 19 + 1 20, 19 + 3 22 और 9 + 5 14, 12 + 7 19 और 11 + 2 + 9 11, यानी 9 7 5 3 1। इस क्रम में जोड़ा गया। आपको वाइट का कोड बताना है। वाइट में सबसे पहले अगर 9 जोड़ेंगे, ये कितने पाता 23 पर, 23 में 9 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। 32 पे आपका क्या आता है 6 F, यानी F हो जाएगा इसका। H आपका 8 पर, 8 में हम 7 जोड़ेंगे 15, 15 पे आपका O हो जाएगा। I 9 पर, 9 में हमें 5 जोड़ा, 9 5 14, 14 पे आपका हो जाएगा N। उसके बाद T 20 पर, 20 में हम 3 जोड़ेंगे 23, 23 पे आपका क्या हो जाएगा W हो जाएगा। E आपका हो जाएगा कितने पे 5 पर, 1 जोड़ेंगे 6, FONWF, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। पहले 9 जोड़ा गया, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किन 2 संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। 10 और 6 दिया है। ठीक, 10 और 6 को अगर हम बदलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6/10 हो जाएगा, गुणे 4। जो इसको 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ से जब गुणा करेंगे 14 पंचे 70 होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, 10 और 6 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए हमारा नहीं है। 14 और 24, 14 और 24 को चेंज करते हैं, ये कितना हो जाएगा 10/6 गुणे 4। 14 और 24 भी नहीं हो सकता आपका। 10 और 30 को चेक करते हैं, जहाँ 10 है वहाँ हम 30 रख दें। जब 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 30 हो गया, यहाँ पे हम रख दिए 30। अब इसको अब भाग कर देंगे 6 से, और ये बराबर कितना आना चाहिए 10 के। अगर हम 6 से भाग करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 गुणे 4 + 14 - 24। अब इसको जोड़ेंगे 5 4 20, 20 14 34, 34 में से 24 माइनस करेंगे तो बराबर कितने आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यानी 10 और 30 का स्थान चेंज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक कूट भाषा में जुपिटर JUPITER का कोड क्या लिखा जाता है, KSSEYY। तो आपको बताना URNUS को लिखा जाता है VPDJZM। तो उसी प्रकार अर्थ का कोड क्या होगा, हम देखते हैं। J कितने पे आपका, J है 10 पर, U 21 पर, P आपका है 16 पर, I 9 पर और T 20 पर, E 5 पर, R आपका 18 पर। ठीक, इसको लिखा क्या गया, इसको लिखा गया K 11, S 19, फिर 19, ये 5, ये आपका क्या हो जाएगा 25, ये भी 25 और ये भी 25 है। आप यहाँ पे देखेंगे 10 + 1 11, माइनस का 2 हो गया, 21 - 2 19, यहाँ पे +3 हुआ। अब माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस का 5 होगा, माइनस का
6 होगा। ठीक, 15 5 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 7 होगा। ठीक, प्लस का 7। तो आप देख रहे हैं एक बार +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7। इसी प्रकार आपको बताना है अर्थ का कोड EARTH। तो इसमें सबसे पहले +1 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये +1 हो गया। -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। उसके बाद +3 करेंगे, 18 पे होता है R, 21 हो जाएगा, 21 पे आपका क्या आ जाएगा U, FYU आपको B और C में दिख रहा है। इसके बाद अब T आपका 20 पर, अब माइनस का 4 करेंगे 16 पे आपका क्या आता है, P आता है, ये हो जाएगा P, FYUP, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। H आपका 8 पर, अब इसमें +5 करेंगे, 8 5 13 पे आपका होता है M, तो आ गया FYUPM, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, ऐसे कितने लड़के हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं। अब बताना ऐसे कितने लड़के हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं। बैडमिंटन और बॉयज़ दोनों में जो हो वो आपको बताना है, जो टेनिस में नहीं है, यानी बैडमिंटन और बॉयज़ दोनों में आपको क्या दिख रहा है 11, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनइक्वलिटी से दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सत्य नहीं है। n बड़ा है x से, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, n जो है छोटा अथवा बराबर है x के, n बड़ा है x से नहीं है, यानी निष्कर्ष एक हमारा क्या है, गलत है। आप यहाँ पे देख रहे हैं n छोटा अथवा बराबर है x के, ठीक है, n बड़ा x से नहीं हो सकता, यानी निष्कर्ष एक गलत है। k बड़ा है f से, आपको k यहाँ दिख रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, k बड़ा है f से, हमें यहाँ पे दिख रहा है k बड़ा f से है, यानी निष्कर्ष 2 तो हमारा सही है। h छोटा है x से, h आपका यहाँ है, x यहाँ पर है, h छोटा x से सही है। x बड़ा अथवा बराबर यानी कि x आपका ये हो गया, x बड़ा अथवा बराबर हमें दिख रहा है, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। केवल n बड़ा x से गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 4 को 9, 4 9 9 16 और 16 29 29 50। इसके बाद अगली संख्या क्या होगी बताना है। 4 + 5 किए 9 हो गया, 9 + 7 किए 16 हो गया, 16 + 13 किए, यहाँ पे कोई सीरीज मिल रही 5 7 13, यहाँ पे कोई सीरीज हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर आप भाज्य संख्या तो 5 7 के बाद आप क्या आना चाहिए था 11, लेकिन यहाँ पे 13, यानी ये सीरीज तो नहीं है। अगला हम देखते हैं क्या है। अगर आप इसको देखेंगे, ये क्या है 4 + 9, अगर हम इन दो संख्याओं को जोड़ दें, 4 + 9 इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 13 आएगा हमारा, 4 9 13 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 4 + 9, इसके पीछे 2 संख्या हम जोड़ते हैं, 4 + 9 13 हो जाएगा, और 13 में अगर हम जोड़ दें 3, 13 3 आपका कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसी प्रकार अब हम जोड़ेंगे 9 + 16 हो गया, ये कितना किया 9 + 16, 9 + 16 आपका 25 हो गया, +4 कर दिया गया। अब पहले क्या किया गया था, 4 + 9 13, 13 में +3 कर दिया गया, तो आपका मिल गया था 16। उसी प्रकार 9 + 16 को जो ऐड किए 25 हो गया, 25 में 4 ऐड किए 29 हो गया। अब हम जोड़ेंगे किसको, 16 + 29 को जोड़ेंगे, 16 + 29 जोड़े आपका कितना आ गया 45, 45 में +5 कर दिए तो आपका 50 आ गया। अब हम जोड़ेंगे 29 + 50, 29 + 50 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, 50 20 70 79 हो जाएगा, 79। अब इसमें पहले 3 जोड़ा गया, फिर 4, फिर 5, अब कितना जोड़ा गया 6, इसमें +6 ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना 85, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। आपको कौन सी सीरीज मिल रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इन दोनों संख्या को जोड़ा गया, 4 + 9 जोड़ा गया 13, 13 में 3 जोड़ दिया गया, उसी प्रकार 9 + 16 उसमें 4 जोड़ा गया, 16 + 29 45 हो गया, उसमें 5 जोड़ा गया। इस प्रकार अब 29 + 50 को जोड़ेंगे, उसमें 6 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 86, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है VM 19 SJ 25 लिखा गया, 19 25 में कितने गैप है 6 का, यानी नंबर में 6 का गैप है। इसी प्रकार 17 + 6 23, तो नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 + 6 21, नंबर तो आपका 21 हो गया। अल्फ़ाबेट हम देखते हैं, V 22 पर इसको लिखा गया आ गया 19, यानी -3 हुआ। M 13 पर लिखा गया 10, यहाँ भी -3 हुआ। इसी प्रकार यस 19 पर -3 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 पे आपका हो जाएगा P। L 12 पर -3 करेंगे 9 पे आपका क्या आ जाएगा I, PI 21, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, रोहन एक 7 मंजिला इमारत पर रहता है, इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल क्रमांक 7 है, 7 फ्लोर की मंजिल है, 7 6 5 4 3 2 1।
ये 7 फ्लोर की मंजिल हो गई। क्या बोला गया, दिया जो रोहन की मित्र है, रोहन की मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पर रहती है। दिया जो रोहन की मित्र है, रोहन के ऊपर रहेगी। रोहन प्रत्येक रविवार को अपने सहकर्मी अतुल के फ्लैट में उसके साथ खाने पीने के लिए जाता है, जो 2 मंजिल नीचे रहता है। अतुल जो है वो रोहन से 2 मंजिल नीचे रहेगा, 2 मंजिल नीचे रहेगा, यानी रोहन आपका कहाँ हो जाएगा, रोहन हमारा होगा यहाँ पर, रोहन आपका हो गया यहाँ पर। इससे 2 मंजिल नीचे आपका कौन हो जाएगा, अतुल। तभी इसके साथ क्या नीचे जाएगा, वो 2 मंजिल नीचे खाने पीने के लिए, 2 मंजिल नीचे हो गया अतुल। अभी क्या बोला, दिया जो रोहन की मित्र है, रोहन और दिया की मंजिल के बीच 3 मंजिल है। रोहन और दिया के बीच में अगर 3 मंजिल है तो दिया कहाँ हो जाएगी आपकी, दिया हमारी हो जाएगी यहाँ पर। दिया और रोहन के बीच में कितने हो गए, 1 2 3 फ्लोर हो गए। रोहन और दिया की मंजिल के बीच 3 मंजिलें हैं, तो रोहन किस मंजिल पर रहता है, रोहन 3 नंबर मंजिल पर रहता है, यानी तीसरी मंजिल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। रोहन किस पे है, तीसरी मंजिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक ही महीने के विभिन्न महीने यानी जनवरी फरवरी महीने आपको दिया, जनवरी फरवरी मार्च जुलाई सितंबर और दिसंबर, ये 6 महीने आपको दिए हैं। क्या बोला है, यू सितंबर में यात्रा करता है, यू सितंबर में यात्रा करता है। यू और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। यू और क्यू के बीच में अगर एक व्यक्ति होगा तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यू और क्यू के बीच में एक हो गया। पी और यस के बीच में कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता, पी और यस के बीच में कोई यात्रा नहीं करता। यस पी के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, पी के बाद ये यात्रा करता है, और पी के बाद पी और यस के बीच में कोई नहीं होगा, ठीक है। यानी पी आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यस आपका यहाँ हो जाएगा, पी और यस के बीच में कोई यात्रा नहीं कर रहा है, यात्रा कर रहा है। यस जो है पी के बाद यात्रा कर रहा है, यानी पी आपका सब जनवरी में हो जाएगा और यस फरवरी में हो जाएगा। यस और टी के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं। यस और टी के बीच में अगर 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं, यानी टी आपका यहाँ हो जाएगा। यस और टी के बीच में 3 लोग हो गए। आपके पास बचा क्या, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर, ये बचेगा क्या, आर, यहाँ पे आर हो जाएगा। कौन मार्च में यात्रा करता है, मार्च में यात्रा कौन कर रहा है आपका, क्यू, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष पहले अगर पोता मान लीजिए, पोते की आयु कितनी थी, यक्स, पोता अगर यक्स है तो आदमी कितना हो जाएगा, 6x, ठीक। क्या बोला यहाँ पे, 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। हम 3 वर्ष पहले मान लिए पोता कितने था, यक्स, और उसका पिता कितना हो जाएगा, 6x। ये 3 वर्ष पहले। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा, 6x + 3 हो जाएगा, और ये x + 3 हो जाएगा। ये आपके आगे वर्तमान के एज। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी ये अगर वर्तमान है तो 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, +3, ये भी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो गया, 3 वर्ष बाद की आयु आ गई। उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक है। जो आदमी है वो 6 वर्ष अधिक है पोते की 4 गुने आयु से। इसका हम 4 गुना कर दें और इसमें से हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर 6 के। ये 6 वर्ष अधिक कौन है, आदमी की आयु है, उसके पोते की 4 गुने आयु से, तो उसके पोते की आयु को 4 गुना कर दिए। अब ये कितना आ जाएगा, 6x + 6 - 4x, ये 3 3 6 हो जाएगा, 6 में 4 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 24 बराबर 6 के। अब हम इसको करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2x, यहाँ 6 में से -24 होगा, -18 हो जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, 18 × 6 = 24। x बराबर आपका आ गया 12, x बराबर 12 आ गया। यानी पोते की वर्तमान आयु बतानी थी, पोते की वर्तमान आयु कितने आ जाएगी आपकी, हम पोते की वर्तमान आयु कितना माने थे, पोते की वर्तमान आयु था आपका x + 3, ठीक, x + 3 था, यानी पोते की वर्तमान आयु आ जाएगी 15 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कुछ पार्क लाइब्रेरी हैं, कुछ पार्क आपके क्या हैं, लाइब्रेरी हैं, कुछ बैंक लाइब्रेरी हैं, कुछ बैंक क्या हो गए, लाइब्रेरी हो गए। सभी स्कूल जो है वो बैंक हैं, सभी स्कूल जो आपके हैं वो बैंक के अंदर होंगे, सभी स्कूल आपके क्या हो गए, बैंक हो गए। कुछ बैंक स्कूल हैं, कुछ बैंक स्कूल हैं, आपको दिख रहा है क्या, जब सभी बैंक स्कूल के अंदर हैं, कुछ बैंक आपका क्या हो जाएगा, स्कूल होगा। निष्कर्ष 1 हमारा सही है। कुछ पार्क बैंक हैं, पार्क और बैंक में कोई रिलेशन नहीं दिया, निष्कर्ष 2 हमारा गलत है, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 154, 134, 116, 86, 74, 64, 56। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, घटते हुए गए हैं, यानी माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ, अगर हम यहाँ से शुरू कर दें 56, यहाँ पे हम 56 8,
माइनस का 8 हो गया। 56 8 64 होता है, इसी प्रकार 64 से 74 हुआ यानी कितना हो गया यहाँ पे माइनस का 10 हो गया। 74 से 86 हुआ यानी माइनस का 12 हो गया। ठीक, उसी प्रकार अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 14 होगा। माइनस का 14 होगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका, अगर 14 माइनस होने के बाद यानी 14 इसमें ऐड कर दें हम, 14 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 86 14 100, यहाँ पे कितना आएगा आपका 100। इसके बाद माइनस का 16 हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हैं माइनस का 20 था और माइनस का यहाँ पे कितना था 18, -20 -18 -16 -14 12 10 8, यानी ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है, 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, रवि एक बिंदु से शुरू करता है यात्रा, उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यात्रा शुरू किया, उत्तर की ओर चल गया वो 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता 100 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ गया 100 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता 30 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ गया 30 मीटर चलता है। वहाँ से वह अपने दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। यहाँ से वो अगर दाएं मुड़ेगा, यहाँ से दाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है, ये दाएं मुड़ करके चल गया कितना 70 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है, यहाँ से वो बाएं मुड़ गया, चल गया कितना 50 मीटर चलता है। और वह अंत में वह दाएं मुड़ता 30 मीटर चलता है, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ा, वो चल गया कितना 30 मीटर चलता है। अब रवि बिंदु ए से कितनी दूरी, बिंदु ए यहाँ पे था, रवि अभी यहाँ पर है, कितनी दूरी किस दिशा में है, बिंदु ए से पूछा, यहाँ से पूछा, ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, दक्षिण हो जाएगी। और यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ये आपकी हो गई पूरा 100 पूरा हो गया, ये दूरी कितनी बची 50, यानी 50 मीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, 50 मीटर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है, मतलब दो व्यंजन के बीच में आपको एक स्वर ढूंढना है। तो हम देखते हैं स्वर कहाँ है, तो हमें स्वर यू मिला, इसके दोनों साइड में क्या है व्यंजन है, दो व्यंजन के बीच में एक स्वर मिल गया। अगला स्वर हम देखते हैं कहाँ आपको दिया है, अगला स्वर हमें दिया ये, तो ये दो व्यंजन के बीच में एक स्वर मिल गया, 2 हो गया। अगला स्वर ये है आपका, तो इसके दोनों साइड में भी एक व्यंजन है, तो ये हो गए 3। ठीक, आगे स्वर देखते हैं। अगला स्वर आपको ये दिया यू, इसके दोनों साइड में भी क्या है व्यंजन है आपका, ये एक हो गया। ओ एक स्वर है, इसके दोनों साइड में भी एक व्यंजन है। ठीक, दोनों साइड में एक व्यंजन है। ई आपका एक स्वर है, इसके दोनों साइड में एक व्यंजन है। टोटल कितने मिल गए, 3 3 6, आपको टोटल मिले 6, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। ऐसे कितने हैं 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, डी का अर्थ है भाग, जहाँ डी है वहाँ भाग लगा दिए। ए का अर्थ है जोड़ना, ये क्या हो जाएगा प्लस, और बी का अर्थ है गुणा, ये क्या हो जाएगा गुणे, और सी का अर्थ है घटाना, ये हो जाएगा माइनस। जब इसको भाग देंगे ये कितना हो जाएगा 20 + 3 8 24, 20 + 24 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 20 24 44 हो जाएगा, 44 में से 5 माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 8 लड़कियां ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। 8 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। क्या बोला, ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो एच के बाईं ओर है। तो इसमें कोनों की कहीं बात नहीं की गई, तो हम यहीं शुरू कर सकते हैं। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अगर बी आपका यहाँ होगा, बी के दाईं ओर इधर हो जाएगा, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका हो गया ए। ठीक है, जी ए और बी के बीच में बैठी है, जी जो है ए और बी के बीच में बैठी है, यानी आप क्या हो जाएगी आपका जी हो गया। आगे क्या बोला, डी एच के बाईं ओर ठीक बगल में है बैठी है, डी जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी, जो बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो हमेशा यूज होता है दूसरे के लिए। एच जो है वो बी के बाईं ओर दूसरी ओर है, बी के बायां इधर हो जाएगा, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे आपका हो गया एच। और डी जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में है, एच के बायां इधर हो जाएगा, एच के बाईं ओर ठीक बगल में आपका हो गया डी। ठीक है, सी और डी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है, सी और डी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है, यानी सी आपका यहाँ हो जाएगा, सी और डी के बीच में 1 हो गया। आगे क्या बोला, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ई के दाईं ओर दूसरा स्थान पे एफ बैठा है, यानी ई आपका यहाँ हो जाएगा, ई के दाईं ओर, ई के दाएं इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका हो गया एफ, यहाँ पे हमारा हो गया एफ, पूरा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी लड़की जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी, जी आपका यहाँ है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी लड़की जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, जी आपका यहाँ जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, चौथे आपका कौन बैठा है एफ, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है।
जी का दायां इधर हो जाएगा, दाएं पे चौथा आपका बैठा है एफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 3 6 18, 3 6 18, 15 30 450, ठीक है। 15 30 450 है और 3 6 18 है, 6 3 18, 15 3 45। आप ये देखेंगे क्या हो, ये सीधे गुणा किया है, 3 6 18 हो गया, 15 3 45, 450 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम आप देखेंगे क्या हुआ है, 12 6 72, यहाँ 72 आना चाहिए, 9 18 9 162, यहाँ पे 166, ये भी नहीं होगा। 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 करेंगे 2 आएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। पहले और दूसरे गुणा किया गया, तीसरा आ गया, जैसे पहले दूसरे गुणा किया तीसरा आ गया, तो यहाँ पहले दूसरे गुणा करेंगे तो आपका तीसरा नंबर मिलेगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 11 154 और 7 में जो रिलेशन है वहीं 6 180 15 में है, तो आपको बताना समांतर का पालन करते हुए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ये देखिए क्या हो जाएगा, 11 और 7, अगर हम 11 गुणे 7 कर दें, 11 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 77, और इसका 2 गुना कर दें, इसमें एक बार और इसका दुगुना कर दें हम, कितना आ जाएगा 154, यानी पहले और तीसरी संख्या का गुणा किया गया, उसके बाद उसका दुगुना कर दिया गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 15 6 90, 6 गुणे 15 यानी 90 हो गया, 90 का 2 गुना कर दिए 180 आ गया। तो हम समांतर पे देखते हैं क्या हो जाएगा, 23 दूना 46, ये तो हमारा नहीं हो सकता। 15 3 45, ये क्या देखें 15 3 45, 3 गुणे 15, ठीक, ये कितना हो जाएगा 45 गुणे 2 कर दिए 90 आ गया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। इसी प्रकार देखते हैं 60 पंचे 300 होना था, 25 पंचे 125, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में हम 4 जोड़ दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो ये तीसरे अंक से तो नहीं विभाजित, यानी ये संख्या नहीं है। अगली देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ये 3 से विभाजित, यानी एक संख्या में ये मिल गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6, ये भी विभाजित है, 2 संख्या मिल गई, ये आपका हो जाएगा 6, 4 2 6, तो ये नहीं विभाजित है, ठीक है। ये 6 जो है वो 4 से नहीं विभाजित, यानी ये भी संख्या नहीं है। अगली यहाँ पे हो जाएगा 6 6 2 से विभाजित है, तो ऐसी कितनी संख्याएं मिली 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है ABCDEFGH, 8 लोग हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं, 4 भुजाओं के मध्य पर और 4 कोनों पर बैठे हैं, इनका मुख किधर अंदर की ओर है। क्या बोला, H किसी एक भुजा पर बैठा है, H जो है भुजा के मध्य में बैठा है और C के ठीक सामने, मान लीजिए H यहाँ है तो इसके ठीक सामने आपका कौन हो जाएगा C। G H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, H अगर यहाँ पर H के दाईं दूसरे स्थान पर आपका आ गया G, G H के दाईं दूसरे स्थान पर है और C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। G जो है H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया। E G के ठीक सामने बैठा है, G के ठीक सामने आपका बैठ गया E। B H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, H के B जो है H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, H यहाँ है, इसके दायां इधर हो जाएगा, H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका हो गया B। G और H दोनों D के ठीक बगल में बैठे हैं, G और H जो है D के ठीक बगल में बैठे हैं, D हो जाए आपका यहाँ पर, G और H D के ठीक बगल में हो गए। यहाँ पे क्या B जो है, यहाँ पे क्या बोला, B H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और A के ठीक सामने, B जो है H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया और A के ठीक सामने, यहाँ पे आपका क्या आ गया A। अभी क्या बोला गया, F के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके क्या क्या हो गया, ABCDEF, आपका बचा क्या था F, यहाँ पे क्या हो जाएगा F, ठीक, ये आपका हो गया F। क्या बोला, F के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। E और C F के ठीक बगल में है, आप देख रहे हैं E और C जो है F के ठीक बगल में है। H F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, F का बाईं ओर तीसरे स्थान पर, F यहाँ पर है, ये F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, F के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। F के बाएं ये कौन सा चौथा है, यानी ये F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही कथन को आपको बताना है। यहाँ पे क्या दिया, G छोटा है F से, पहले बना लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया आपको, G बड़ा अथवा बराबर है M के, M जो है वो छोटा है किससे, O से, और O को क्या दिया, O छोटा है K से, O छोटा है K से, और K जो है वो छोटा है H से, K छोटा है H से। उसके बाद H का दिया क्या, H छोटा है F से, H छोटा है F से,
एफ बराबर है क्यू के, एफ बराबर क्यू के, ठीक है। अभी सब आपको बन गया। आगे क्या निष्कर्ष क्या दिया, जी छोटा है एफ से। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जी बड़ा है, ठीक है, जी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स साइन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यू बड़ा है एम से, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्यू है, देख रहे हैं क्यू जो है बड़ा है एम से, ये हमारा क्या सही है। यहाँ पर क्यू है, यहाँ से आप देखते हैं यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यानी क्यू बड़ा एम से आपका सही है। ओ बड़ा है क्यू से, आपका यहाँ पर ओ है, ठीक है। आप देख रहे हैं ओ छोटा है, ठीक है, यानी ओ बड़ा क्यू से नहीं होता है। निष्कर्ष 3 भी हमारा गलत है। एम छोटा है क्यू से, यहाँ पे आप देख रहे हैं एम छोटा है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तक क्या है, यहाँ पे आपको मिला एम छोटा है क्यू से, यानी निष्कर्ष 3 4 भी हमारा क्या सही है। यहाँ पे आप देखिए एम छोटा है क्यू से, आगे कहीं रिवर्स साइन तो नहीं हुआ, यानी हमारा क्या है सही है। ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 2 और 4 पालन करते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको जो उपरोक्त श्रृंखला में यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें स्थान पर कौन संख्या आएगी। संख्याओं को नहीं गिनना है तो सातों बताना दाएं से, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें क्या आपका क्या आएगा, @ यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, जहाँ गुणा है वहाँ का क्या है, गुणा का अर्थ माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस का अर्थ प्लस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। भाग का अर्थ गुणा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा, प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पे आपका हो जाएगा भाग, और माइनस का अर्थ प्लस है, यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस, और भाग का अर्थ आपका है गुणा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 35 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9, ये प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक, 9 + 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाग, 9 + 12 ये आपका हो गया, भागे 7 हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट, उसके बाद गुणे 5 हो जाएगा, ठीक, गुणे 5, 12 9 21, 21 में 7 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 गुणे 5 कर देंगे 15 आएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, अमित ने श्वेता से कहा, हमारे अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए आपकी माँ को उनके रेस्तरां से पूर्व, मान लीजिए रेस्तरां यहाँ पर रेस्तरां से पूर्व की ओर 560 मीटर चले, 560 मीटर चल गई पूर्व की ओर, यहाँ पे आपका हो गया रेस्तरां, 560 मीटर चलना होगा, फिर दाएं मुड़ना होगा, 543 मीटर चलना होगा, यहाँ से दाएं मुड़ गई 543 मीटर चली, इसके बाद पुनः दाएं मुड़ना होगा और 560 मीटर चलना होगा, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ गई 560 मीटर चल गई, 560 मीटर चलना होगा, अंततः दाएं मुड़ना 120 मीटर चलना होगा, और दाएं मुड़ करके 120 मीटर चल गई, ठीक। अपार्टमेंट रेस्तरां से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये इसका अपार्टमेंट है। रेस्तरां यहाँ से, रेस्तरां से इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, ठीक है। और दूरी पूछा जाए ये इतना 120 है, पूरा कितना 143 है, 543 है, बचेगा कितना 423 बचेगा, 423 मीटर दक्षिण की हो जाए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, डिस्काउंट, डिस्काउंट को सभी अक्षर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आपको क्या दिया, DISCOUNT, इसको अरेंज कर दें तो सबसे पहले क्या आएगा, सी के बाद डी के बाद आपका आ जाएगा आई के बाद आपका क्या बचेगा, एन के बाद ओ के बाद आपका क्या हो जाएगा, ओ, फिर यस, फिर टी और यू। तो ऐसा कौन है, एक केवल ओ है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी यक्स पे ये खत्म हो रहा है तो आपका यक्स से हम एक डिवाइड कर दें, यहाँ पे यक्स होगा, उसके बाद यहाँ पे एन से शुरू होगा, यहाँ पे एक आपका हो जाएगा, तो आपका कितना बना, 5-5 का बना सीरीज, ये 5-5 का सीरीज बना दें तो यहाँ पे एक बन जाएगा, ठीक। तो आपका ये बन गया 4, 5-5 के भाग में इसको हम डिवाइड कर दिए, 4 बना। तो आप देख रहे हैं क्या, एन के बाद एल है, एल के बाद ए आया, एल के बाद यहाँ पे ए आया, यहाँ पे यानी एन के बाद आपका हो जाएगा एल के बाद ए आया, फिर बी आया, तो एल के बाद अगला क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पे सी, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, फिर एल के बाद क्या आएगा आपका डी आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। आप देख रहे हैं क्या, NLA है तो यहाँ क्या है, NLB, NLC, NLD। आप देख रहे हैं इसके बाद एफ है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ होगा, ये हो जाएगा आपका यक्स, ये भी आपका यक्स, ये आपका हो जाएगा एफ, ठीक। तो आपको सीरीज़ कौन सी मिली, हमें सीरीज़ मिली NLA FX, तो आपको क्या मिला, FLXCXDF। तो
कौन सा आपका है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। आपको क्या किया गया था, एक एक अल्फ़ाबेट से बढ़ाया गया था, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, और बाकी सब सेम थे। ठीक, बाकी हम सबको सेम रख दिए, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना है। यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं, ठीक है, 15 विद्यार्थियों का एक समूह बनेगा और इसे बने कितने? 11 बने। ठीक है, तो आपको बताना है कितने विद्यार्थी टूर पर थे। एक समूह में अगर 15 है तो 11 समूह में कितना हो जाएंगे? 15 × 11 हो जाएंगे। 15 × 11 यानी 165। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। अगर एक ग्रुप में 15 है तो 11 समूह में कितने हो जाएंगे? 15 × 11 165 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस प्रकार आज हम 9 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो कल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।